नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको डिजिटल कम्युनिकेशन का लास्ट टॉपिक करा रही हूँ। ये है इंफॉर्मेशन थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। तो क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसीलिए मैं ये करा रही हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सोर्स प्रोड्यूसेस 4 सिंबल्स विद प्रोबेबिलिटी दिस मच, P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, फॉर दिस सोर्स दैट मीन्स ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है एंड P4। फॉर दिस सोर्स प्रैक्टिकल कोडिंग स्कीम हैज एन एवरेज कोड word length of 2 bits per symbols. The efficiency of the code is, it has to be asked. Now पहली बात तो देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला होता है इंट्रोपी का, इंट्रोपी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, H इज इक्वल टू माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to n Pi log base to Pi, यही होता है ना। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द फॉर्मूला। अब आप इसमें देखिए, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to 4 Pi log base to Pi। अब आप इसमें वैल्यूज रखिए, यू जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज। माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ log base टू 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 log base टू 1/4 प्लस 1/8 log base टू 1/8 प्लस 1/8 अगेन log base टू 1/8, यही होगा ना। अब आप इसको धीरे धीरे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि दिस इज इक्वल टू हाफ log base टू 1/1/2, ओके, प्लस 1/4 log base टू 1/1/4 प्लस 2 इंटू log base टू 1/1/8, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो होता है, H इज इक्वल टू Pi log base टू 1/Pi, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ log base टू 2 प्लस 1/4 log base टू 4 प्लस 2 इंटू log base टू 8। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, अगेन इसको लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर और इसको लिख सकती हूँ 2 क्यूब। तो कितना हो जाएगा, log base टू 2 इज 1, तो हाफ इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, क्योंकि log base टू 2 कितना होता है, log base टू 2 इज 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, यही हो जाएगा ना। सॉरी ये कुछ गलत हो गया, log base 2 इंटू यहाँ पे ये 1/8 आएगा, तो ये अगेन 2 इंटू 1/8 हो गया, तो ये 2 इंटू 1/8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस ये 2, हाँ तो ये हो जाएगा 3/4 अगेन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3/4, 4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 7/4। तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, देखिए ये 7/4 है, अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ द कोड पूछा है। नाउ आई चेंज द मार्कर। एफिशिएंसी ऑफ द कोड में क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है दिस इज इक्वल टू H/L इंटू 100%, ओके, यही होती है ना। तो एफिशिएंसी आप यहाँ निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, अगर आप देखें ये तो H हो गया, ठीक है, ये तो आपका H हो गया। अब आप देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मैंने बताया कि H/L होता है, तो H कितना है आपका 7/4, और लेंथ कितनी है इसमें, क्वेश्चन क्या दिया है इसने, अ प्रैक्टिकल कोडिंग स्कीम, देखो लेंथ इसमें दिया है कि एवरेज कोड वर्ड लेंथ ऑफ 2 बिट्स पर सिंबल, कोड वर्ड लेंथ कितनी दी है आपको 2 बिट्स पर सिंबल की, तो 7/8 हो जाएगा, 7/8, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी 7/8, सिंपल क्वेश्चन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, an image uses 512 into 512 picture elements. Each of the picture elements can take any of the 8 distinguishable intensity levels. The maximum entropy in the above image is C. आपको पता है कि L is equal to 2 to the power n, तो n is equal to log base to n होता है। तो यहाँ पे आप देखिए 8 distinguishable intensity levels हैं, तो ये log base to 8 ये हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब आप देखिए मैक्सिमम इंट्रोपी निकालना है हमें, मैक्सिमम इंट्रोपी हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 12 इंटू 5 इंटू 12 इंटू n हो जाएगा,
ये कितना, अब आप पूरा सॉल्व कीजिए इसको। ये जब सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू, जस्ट पुट डाउन हियर 3, मतलब 3 इंटू 512 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर ये आना चाहिए 786432 बिट्स, यही है। नेक्स्ट है, अ बाइनरी सोर्स हैज सिंबल प्रोबेबिलिटीज दिस मच। If extension coding blocks of 4 symbols is used, the lower and upper bounds on the average code word length is C. Entropy क्या होती है, माइनस समेशन I is equal to 1 pi log base 2 pi, H is equal to minus 0.8 log base 2 0.8 प्लस 0.2 log base 2 0.2। ठीक है, अब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे, अगर मैं इसको बताऊंगी तो देखिए log base 2 0.28 है। वैसे कोई भी चीज जब हम निकालते हैं, जैसे log base 2 x है, तो उसका फॉर्मूला होता है log base 10 x बाई log base 10 2। यूजिंग, इसको चेक करिएगा ये सही लिखा है मैंने। तो h इज इक्वल टू, आप इसको जरा सॉल्व करेंगे जब, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.72 बिट्स पर सिंबल, यही होगा ना, क्योंकि ये आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 log base 2 1 upon 0.8, ऐसे होता है ना, पी आई लॉग बेस टू 1 अपॉन पी आई, तो ये हो गया। ठीक है, प्लस ये आप लिख सकते हैं 0.2 लॉग बेस टू 1 अपॉन 0.2, तो ये कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 लॉग बेस टू 5 माइनस लॉग बेस टू 2 स्क्वायर। इसको मैं देखो इजी कर रही हूँ कैलकुलेशन, और ये log बेस टू 5 माइनस log बेस टू 2। तो आप खुद ही देख लीजिए, सॉल्व जब करेंगे तो ये आप कर सकते हैं। अगेन इस 5 को आप तोड़िए, log बेस टू 10 माइनस log बेस टू 2, यही होगा ना। अब आप इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ये कह रहा है फॉर द एक्सटेंडेड कोडिंग स्कीम इफ एक्सटेंशन कोडिंग इट इज गिवन। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एक्सटेंशन कोडिंग फॉर द एक्सटेंडेड कोडिंग स्कीम यूजिंग ब्लॉक्स ऑफ 4 सिंबल्स। आपको ब्लॉक्स में 4 सिंबल्स दिए हैं। द इंट्रोपी इज गिवन बाय, इंट्रोपी कैसे निकालेंगे अब हम, H इज इक्वल टू 0.72 इंटू 4, एन क्या है, ये सिंबल्स हो गए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 36, 0.72 है ना ये, इतने, एक मिनट देखिए, बाउंड्स जो होते हैं, द बाउंड्स ऑन एवरेज कोड वर्ड लेंथ, ये होता है h ऑफ x लेस देन इक्वल टू l बार एच एक्स प्लस 1 होता है, यही होता है ना। तो इसमें जो है देखिए एक्सटेंडेड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, ये जो दिया है आपको, द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑन द एवरेज कोड वर्ड लेंथ आर। इसको आपको जो है, ये मैं आपको इतना होमवर्क देती हूँ, इसका आप नेक्स्ट पार्ट करके लाएंगे। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थ्योरी की, इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, लेस देन इक्वल टू एल बार एच एक्स प्लस 1। तो आप जो है बताइएगा क्या होगा, इसे करके लाइएगा। इसका ये होमवर्क पार्ट है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इसमें आप लोअर एंड हायर निकालें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोर्स जनरेट्स 3 सिंबल्स विद प्रोबेबिलिटीज इतना एट अ रेट ऑफ इतने सिंबल्स पर सेकंड। अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट जनरेशन ऑफ सिंबल्स द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स इनकोडर वुड हैव एवरेज बिट रेट इज। देखिए बिट रेट जो होता है, फॉर्मूला देखिए, बिट रेट होता है h टाइम्स ऑफ आर बी। अब आप देखिए h इज इक्वल टू 0.25 लॉग बेस टू 1 अपॉन 0.25, ठीक है, प्लस मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है, प्लस 0.5 लॉग बेस टू 1 अपॉन 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 लॉग बेस टू 100 बाई 25 इज 4, तो ये 2 स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 0.5 लॉग बेस टू 2, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 2 log base to 2 is 1 plus 0.5 into 1, तो 0.5 into 2 is how much, this much plus 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1.5। अब आप देखिए बिट रेट निकाल सकते हैं ना, अब आप एवरेज बिट रेट,
जो आपकी एवरेज बिट रेट निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, मैंने बताया था ना h टाइम्स ऑफ RB, तो h कितना आ गया 1.5 एंड ये कह रहा है द मोस्ट एट अ रेट ऑफ 3000 सिंबल्स पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, तो यानी कि 4500 बिट्स पर सेकेंड, तो ये आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a memoryless source emits n symbols each with the probability p, the entropy of the source is a function of, देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जो इंट्रोपी होती है दिस इज द रेशियो ऑफ द एवरेज इंफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ मैसेज, यही होता है ना। तो h ऑफ x अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई लॉग बेस टू पी आई बिट्स, ठीक है। पी आई क्या होता है, पी आई इज द प्रोबेबिलिटी of each and every symbol or the individual symbol, यही होता है, ठीक है। since probability of each symbol is same, memoryless source है, it is emitting n symbols each with the probability p, हर एक की probability p है, तो it means probability of each symbol is same, since probability of each symbol is सेम, तो आप देखिए P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू Pn इज इक्वल टू 1/n हो जाएगा। तो आप देखिए h ऑफ x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे pi की वैल्यू कितनी है 1/n एंड log बेस टू 1/n, यानी कि मैं इसे लिख सकती हूँ 1/n pi log बेस टू 1/1/n, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। तो ये कितना हो जाएगा, या जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर log n आएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं 1/n log बेस टू n, तो ये कुछ 1/n, अब इतना मैं लंबा नहीं बताना चाहती, ये आप कर सकते हैं log नहीं log 2n log बेस 10n by log बेस 10 2, तो इसको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको जब आप इसी से सॉल्व करेंगे तो ये log n आएगा, तो इसका जो ये सीरीज बन जाएगी, तो सीरीज याद होगी आपको, तो थोड़ा मैथ्स देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको YouTube पे मैं ही एक, मुझे लगता है कि मैंने और भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनों के देखे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस को इतना टाइम लेके नहीं बताता हूँ, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन करा के बता दूं। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं पिछला पूरा पढ़ाऊं, कि बीटेक का हर एक चैप्टर रिवाइज करवाऊं, हर एक थ्योरी रिवाइज करवाऊं, वो मैं नहीं करवा पाऊंगी, ये स्पून फीडिंग है, ठीक है। मैं आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रही हूँ, मेरे टाइम में मुझे किसी ने ऐसे गाइडेंस नहीं दी थी, मैं नहीं कर पाई थी, आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस दे रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप भी थोड़ा बुक्स खोलो। मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करो कि इस वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन मैं आपको समझाऊं, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी काफी हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोग भी बुक्स खोलिए, और अगर जो कंसेप्ट आपसे, देखिए ये मत बोलिए कि ये बताइए वो बताइए, मैं बता तो रही हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको भी बुक्स खोलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सब आप ऐसे ही पढ़ा दूंगी, मैं सारा थ्योरी नहीं पढ़ा सकती ना, क्योंकि मेरा भी लेवल अब थोड़ा हाई हो गया है, क्योंकि इतना अगर मैं एक एक चीज पढ़ाने लगी तो ये सब मैं क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a communication channel with a wide Gaussian noise operating at a signal to noise ratio and bandwidth B has a capacity C1. If the SNR is doubled keeping B constant, the resulting capacity C2 is given as, देखिए हमें ये कंडीशन दी है, since S by N signal to noise ratio is very much greater than 1, C1 is equal to how much, B log base to 1 plus S by N, तो मैं इसको नियर अबाउट कितना लिख सकती हूँ, B log base to S by n लिख सकती हूँ, बिकॉज दिस S by n फैक्टर इज इटसेल्फ इन ग्रेटर देन 1, तो ये 1 निग्लेक्ट हो जाएगा। जब आप SNR को डबल करोगे, व्हेन योर SNR इज डबल्ड, मतलब जब ये ऐसे हो जाएगा, तब आप देखिए क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिस विल बी इक्वल टू B log base 2, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको ये नहीं लिख सकती S by n डैश, तो यानी कि B log base 2 दिस विल बी ट्वाइस S by n, यही हो जाएगा ना। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकती हूँ B log base 2 S by n
एंड प्लस b log base to 2। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू C1 हो जाएगी और ये जो वैल्यू है ये B हो जाएगी। तो आंसर क्या हो गया? दिस C डैश बिकम्स इक्वल टू C1 प्लस B। थोड़ा अप्लाई योर माइंड, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ सोर्स अल्फाबेट कंसिस्ट्स ऑफ n सिंबल्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट टू सिंबल्स बीइंग द सेम। ओके, a source encoder increases the probability of the first symbol by a small amount xi and decreases that of the second by xi. After encoding, the entropy of source is C. We know that entropy is maximum. Entropy कब maximum होती है? Hx will be maximum. Entropy will be maximum when symbols are equiprobable. When symbols are equiprobable. So if probability will change from equal to non-equal, entropy will decrease. मैं लिख भी देती हूँ. So if probability will change, okay, from equal to non-equal, entropy will decrease. ये एक थ्योरी है, स्टैंडर्ड थ्योरी है, entropy will decrease. ठीक है, तो आप देखिए क्या कह रहा है, अ सोर्स अल्फाबेट n सिंबल्स का बना है, n सिंबल्स का बना है जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट टू सिंबल्स इज द सेम। किन्हीं दो सिंबल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 है। अ सोर्स इनकोडर इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट सिंबल, इसकी प्रोबेबिलिटी वो झाई से इंक्रीज करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी वो डिक्रीज करता है झाई से। तो आफ्टर इनकोडिंग एंट्रोपी ऑफ सोर्स क्या होगा? क्या इंक्रीज करेगा? क्या सेम रहेगा? क्या इंक्रीज करेगा ओनली इफ n इज इक्वल टू 2? नो, इट इज गोइंग टू डिक्रीज. Entropy will be maximum when symbols are equiprobable, when the symbols each and every symbol is having the equal probability, is having the same probability, तभी entropy maximum होता है. If probability will change from equal to non-equal, probability में variation हो रहा है ना, पहले increase हो रहा है फिर decrease हो रहा है, equal to non-equal कर दिया ना इसने, पहले equal था probability, उसके बाद क्या किया, एक को increase कर दिया एक को decrease कर दिया, तो non-equal हो गया ना। equal में क्या था कि probability equal थी, अब इसमें क्या कर दे, नॉन इक्वल में एक को डिक्रीज कर, एक को इंक्रीज कर दिया एक को डिक्रीज कर दिया बाय झाई अमाउंट, तो इस केस में एंट्रोपी इज लाइकली टू बी डिक्रीज्ड, एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ CDMA system with n is equal to 8 chips, the maximum number of users who can be assigned mutually orthogonal signature sequences is, देखिए इस क्वेश्चन में, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इन CDMA सिस्टम विद n इज इक्वल टू 8 चिप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स हु कैन बी असाइंड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नेचर सीक्वेंसेस, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सर्च करोगे कैसे भी करके। CDMA क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है? इन विच ईच यूजर इज असाइंड द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम टाइम, बट ईच यूजर इज हैविंग अ some specific code so that the third person cannot decode it. यही होता है ना CDMA, कोई हर एक यूजर को PN कोड दिया जाता है ना, DSS डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स यूज की जाती है ना। तो ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। The capacity of a binary symmetric channel with crossover probability 0.5 is C. BSC चैनल जो होता है, इट इज बाइनरी सिमेट्रिक चैनल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P log base to P and plus 1 minus P log base to 1 minus P plus 1, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए P की वैल्यू कितनी है? 0.5, log base to 0.5 हो गया। अगेन P की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो 1 minus 0.5 is how much? It is again 0.5 log base to 0.5 plus 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 plus 2 into 0.5 log base to 0.5, तो ये कितना हो जाएगा? log base to 0.5। तो 1 प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ log base to 5/10, इट इज log base to 1/2, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस log base to 1 minus log base to 2। अगेन इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आप बस इतना याद रखना कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे आपने बोला ना log
या तो आप ऐसे कर लो, और इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी इसको भी मैं मिटा देती हूँ। ये जो है मैं इसको लिख सकती हूँ 1, और ये हो जाएगा log बेस 2 0.5। तो आप ये देखिए 1 प्लस log बेस 10, सॉरी 1 प्लस log बेस 10 5 बाय log बेस 10 2, यही होगा ना। सॉरी log बेस 10 5 बाय 10 था, तो ये 1/2 हो गया। तो ये log बेस 10 ये log बेस 2 1/2 है। आप खुद ही देख लीजिए, log बेस 2 0.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, log बेस 2 5/10। तो ये कितना हो जाएगा, log बेस 2 1 माइनस log बेस 2 2, और यहाँ पे एक 1 भी एडेड है, तो ये कैंसिल हो गया। log बेस 2 1 0 होता है एक्चुअली। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये चैनल जो C आएगा, इसको अगर आप देखें तो जो C होगा वो 0 आएगा। ठीक है, log बेस 2 5, या तो आप इसको ऐसे लिखें, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log बेस 2 5/10 मतलब log बेस 2 5 माइनस log बेस 2 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगेन log बेस 2 10 माइनस log बेस 2 2, और फिर log बेस 2 10 को अगेन आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस log बेस 2 5 एंड माइनस अगेन नहीं, आप इसको log बेस 2 10 ही रखिए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और जब +1 था तो ये 0 आ गया। ठीक है, इट इज द केस ऑफ चैनल विद इंडिपेंडेंट इनपुट एंड आउटपुट, क्रॉस ओवर प्रोबेबिलिटी है ना, सो इट इज द केस ऑफ चैनल विद इंडिपेंडेंट इनपुट एंड आउटपुट, जिसका इनपुट आउटपुट दोनों इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं करता, उसको हम बोलेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा कैपेसिटी वो 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a fair coin is tossed repeatedly until a head appears for the first time. Let L be the number of tosses to get this first head. The entropy HL in bits C. फेयर कॉइन है, उसकी आप टॉसिंग करते हो। इफ P इज इक्वल टू 1, इफ 1 टॉस इज रिक्वायर्ड टू गेट्स फर्स्ट हेड, अगर मान लीजिए आपने पहली बार एक कॉइन की टॉसिंग करी है, उसमें हेड आया, जैसे बोला ना इट इज टॉस रिपीटेडली अंटिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि मान लीजिए P इज इक्वल टू 1, दैट इज इफ 1 टॉस इज रिक्वायर्ड टू get first head, then probability to get first head P1 is equal to half हो जाएगा। if P is equal to 2, that is if 2 tosses are required, क्योंकि वो repeatedly बोल रहा है, तो if 2, अगर आपने दूसरी बार किया तो 2 टॉस चाहिए आपको। if 2 tosses are required to get first head, तो आप देखिए probability to get first head, then probability to get first head कितना हो जाएगा, आप देखिए P2 कितना हो जाएगा, P1 1 था, अगर आपने पहली बार टॉस फेंका in order to get the first head, then probability to get first head will be half. if P is equal to 2, दूसरी बार आपने टॉस फेंका, तो if 2 tosses are required to get first head, मान लो एक पहली बार में हेड नहीं आया, 2 टॉसेस में एक हेड आया, तो probability to get first head, तो वो कितना हो जाएगा, P2 हाफ इंटू हाफ हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये 1/4 होगा। ठीक है, अब सिमिलरली इफ P is equal to 3, if P is equal to 3, then probability that is, मैं इसको लिख भी देती हूँ, 3 tosses are required to get first head, 3 tosses are required to get first head, तो इसमें P3 कितना होगा बताइए, P3 is equal to 1/2 into half, इन 3 बार आपने टॉस किया in order to get the first head, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/8। अब आप एंट्रोपी निकालिए,
आप इंट्रोपी निकालिए। इंट्रोपी कितना हो जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई लॉग बेस टू 1 अपॉन पी आई। अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ लॉग बेस टू 1/1/2 प्लस 1/4 log base to 1/1/4 and similarly 1/8 log base to 1/1/8। सिमिलरली जब इस तरह से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/16 आएगा। जब P4 निकालोगे तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ विल बी हाउ मच, इट विल बी 1/16। तो ये हो जाएगा log base to 1/1/16। तो यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो कितना होगा, हाफ log base to 2 प्लस 1/4 log base to 2 स्क्वायर प्लस 1/8 log base to 2 क्यूब, ऐसे ही करेंगे ना, एंड प्लस 1/16 log base to 2 to the power 4। तो आप इसमें देखिए जब आप इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1/2 into 1 प्लस 1/4 into 2 प्लस 1/8 into 3 प्लस, क्योंकि log base to 2 is 1 प्लस 4/16। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, दिस इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 2 2 जा 4, ये सॉरी ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/4 प्लस 3/8, एलसीएम कितना आएगा, 8। 8 प्लस 2 प्लस 8 1 जा 8 3, तो कितना होगा, 9 10 11 12। आंसर कितना आ रहा है, ये मुझे लगता है कि कितना आएगा आंसर, 8 9 10 11 12 13। 13 डिवाइड बाय 8 करो जरा, 8 1 जा 8 9 9 10 11 12 13 5 अगेन 8 9 8 6 जा 48 8 7 जा 56। ये नियर अबाउट आएगा 1.6, तो यानी कि नियर अबाउट 2 आएगा। इसका जो आएगा आंसर वो इट इज नियरली इक्विवेलेंट टू 2। आप इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए बैंड लिमिटेड AWGN चैनल इज गिवन बाय दिस मच, C इज इक्वल टू W, W इज व्हाट, बैंडविड्थ, लॉग बेस टू 1 प्लस ये क्या है, सिग्नल पावर, और ये क्या है, नॉइज पावर। नॉइज पावर पता है ना, N0BB होता है, तो B इज व्हाट, W, एंड सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, ये वेरिएंस होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, बिट्स पर सेकेंड BPS, where W is the channel bandwidth, P is the average power received, and sigma square is the one-sided PST of AWGN। AWGN यही होता है ना, from minus infinity to plus infinity eta होता है SNF, PSD of AWGN। तो ये पूछा है। अब आप इसमें देखिए C is equal to how much, मैं B log base to 1 plus P by sigma square B, अगर मैं इसको यही लिख दूं, या अगर आप, मैं इस चीज में मैंने क्या किया, P बाय सिग्मा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। अगेन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं चलो B की जगह W लिख देती हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लॉग बेस टू 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर W, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये जब when W टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, C इन्फिनिटी इज इक्वल टू P बाय सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगा लिमिट W टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर W बाय P लॉग बेस टू, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस P बाय सिग्मा स्क्वायर W, ठीक है। अब आप इसमें देखिए जब W आपका इन्फिनिटी हो गया है, एज W टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो आपका सिग्मा स्क्वायर W बाय P है वो भी तो आपका इन्फिनिटी ही हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए C इन्फिनिटी इज इक्वल टू P, क्योंकि इसने क्या बोला है, अगर ये वैल्यू आपकी इतनी दी है KBPS विद इनफाइनाइट बैंडविड्थ, बैंडविड्थ इनफाइनाइट गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ P बाय सिग्मा स्क्वायर एंड लिमिट डाल सकती हूँ मैं, लिमिट आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी होगी, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x log base to 1 plus 1 by x is equal to log base to e। ये दिख रहा है, इज इट विजिबल, सॉरी मैंने जो है लाइट मार्कर यूज किया है, मैं ये वाला यूज कर लेती हूँ।
लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x log बेस टू 1 प्लस 1 बाई x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी log बेस टू e। ये एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी में क्या इन्फिनिटी रखा हुआ है आपने w, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट सिग्मा स्क्वायर w बाय p टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड देन सिग्मा स्क्वायर w बाय p log बेस टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1 बाय सिग्मा स्क्वायर w बाय p, यही होगा ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए वही हो गया ना, लिमिट ये x बन गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ ये x मान लिया हमने, ये x है, log बेस टू 1 प्लस 1 बाय x, यही हो गया ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, p बाय सिग्मा स्क्वायर log बेस टू e। तो आंसर क्या आएगा 1.44 p बाय सिग्मा स्क्वायर, log बेस टू e की वैल्यू होती है 1.44 p बाय सिग्मा स्क्वायर। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 1.44 हो जाएगी, क्योंकि इसने बोला है ना कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू, kbps में पूछ रहा है। तो जब ये 1000 है तो ये, अब क्वेश्चन में तो आंसर तो यही मैच कर रहा है, तो यही आएगा w स्टैंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और जब आप इतना करोगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, किसी ने भी नहीं करके बताया, कौन बताया, किसी ने करके बताया मुझे, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था, क्या क्वेश्चन दिया था, ओके, मैंने कोई क्वेश्चन तो दिया था आपको, कौन सा क्वेश्चन था। आप लोग आंसर्स भी अब आजकल लिख के देते ही नहीं है, मैडम कितना करवाएंगी। कहीं लिखा था क्या मैंने, एक क्वेश्चन दिया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन, मैं भूल गई। आप लोग तो कम से कम आंसर लिख ही सकते हैं ना। आई थिंक ये वाला नहीं था, वो कोई और था। रुकिए रुकिए, इसमें किया था क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में आप देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, किसी ने बताया ही नहीं तो आप लोग कर ही लोगे। ये 1 है, आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट इट एज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंगल tan इनवर्स। इसको आप क्या कर सकते हैं, tan इज व्हाट साइन बाय कॉस होता है ना, tan इनवर्स 6/5 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, रुकिए, क्वेश्चन कहाँ गए, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, सारे क्वेश्चंस कहाँ चले गए, अरे ये तो सब मिट ही गए लगता है, ये मैंने करवाया था ना। क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा है, एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था ना कि ये कितने, इसका आंसर कितना होगा, किसी ने करके बताया नहीं, जिसमें नंबर ऑफ बिट्स पूछे थे मैंने। एनीवे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए तो मुझे बताइएगा कि उसका आंसर कितना है, ठीक है। एक चलिए ये अभी आप देख लीजिएगा, मैंने कहाँ करा था, इधर था क्या, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा अभी इसको, अगर कहीं मैंने क्वेश्चन मिस हो गया हो तो मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन था, मैं भूल रही हूँ, ठीक है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ओके।